डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके 2025 नवोदय विद्यालय एग्जाम्स के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय एग्जाम 2 शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाना है, जैसा कि आपको पता है। एक तो आपका 18 जनवरी को होने वाला है और दूसरा 12 अप्रैल को होने वाला। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, आप लोगों ने साल भर अच्छी मेहनत की है। आप 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किए हुए हैं या बहुत ही अच्छे पब्लिकेशंस का आप मटेरियल लेके तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने एक ओएमआर शीट अच्छे से नहीं पढ़ी है और एक छोटा 10 मिनट का समय यदि आपने इस वीडियो के लिए नहीं दिया है, यदि आपने एक छोटी-सी मिस्टेक कर दी, आपने स्टेप बाय स्टेप को नहीं फॉलो किया है, तो हो सकता है एक छोटी-सी मिस्टेक आपको निराश कर दे, आप फेल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आज हम पूरी प्रोसेस ओएमआर शीट को, जो लेटेस्ट ओएमआर शीट है, 80 क्वेश्चन, देखिए ये 80 क्वेश्चंस की ओएमआर शीट है, जो नवोदय विद्यालय ने लेटेस्ट अपडेट की हुई है। ये 80 क्वेश्चन की ओएमआर शीट्स आपको कैसे एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे फिल करनी है। कहीं भी इस वीडियो को आपने स्किप किया तो आप सॉरी, आप बाद में पछता सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि अंत तक वीडियो बने रहिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि आपकी साल भर की मेहनत जो होती है सिर्फ एक ओएमआर शीट पर डिपेंड करती है। यदि आपने ओएमआर शीट में छोटी-सी भी गलती कर दी, देखिए हम एक लाइव पेपर, ये जो एग्जाम हॉल का पेपर होता है, लाइव पेपर कैसा होता है, उसका एग्जाम्पल लेके आपको कैसा वो बुकलेट कोड होता है, कैसे उसमें आपका रोल नंबर फिल करना है, कैसे नाम फिल करना है, ओएमआर शीट में कैसे फिल करना है, कितने पेज होते हैं, कौन-कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, सारी हम बात करेंगे डिटेल से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। देखिए आप जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर जाएँगे, आपको एग्जाम हॉल के अंदर आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाते हैं। सभी बच्चों को एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, देखिए एडमिट कार्ड में क्या होता है, आपके सबसे पहले एडमिट कार्ड में होता है रोल नंबर। तो एडमिट कार्ड में बड़े ध्यान से आपको जो रोल नंबर दिया गया है, सपोज दैट आपका रोल नंबर दिया गया है यहाँ पे 1563 201। तो ये रोल नंबर आपको इस बॉक्स के अंदर काले पेन या नीले बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का भी यूज नहीं करना है बेटा। ना ही आपको पेंसिल का उपयोग करना है, केवल आपको डॉट बॉल पेन का ही उपयोग करना है। वो आपका काला हो सकता है या ब्लू हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल में समझाने के लिए, अच्छी विजुअलिटी के लिए रेड पेन का यहाँ उपयोग किया हुआ है। ये रेड पेन आपको उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ रेड पेन का उपयोग कर रहा हूँ। आपको काले या नीले बाल पॉइंट पेन से उपयोग करना है। अब आपको जैसा ही आपका रोल नंबर या रोल नंबर के बाद नाम और एडमिट कार्ड में जो कुछ लिखा है वो आपको इस बुकलेट नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट बुकलेट नंबर, ये आपका बुकलेट नंबर दिया गया है। ये इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश मीडियम का है, तो आपको देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वालों में यहाँ पे हिंदी लिखा होगा। इस चीज को आपको देख लेना है बड़े ध्यान से। और ये टेस्ट बुकलेट नंबर, ये टेस्ट बुकलेट कोड होता है और यहाँ पे ये बुकलेट नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये हर स्टूडेंट को अपनी कॉपी में देख लेना है, बड़े ध्यान से देख लेना है। ये जो बुकलेट कोड है, देखिए ये बुकलेट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही बुकलेट कोड आपका जो ओएमआर शीट रहेगी, इस बुकलेट के ओएमआर शीट के सेकंड पेज पे जो आपका होता है, देखिए सेकंड ओएमआर शीट होती है, जो पेज होता है, इसमें 2 पेज होते हैं ओएमआर शीट के, आपके जो एग्जाम हॉल के अंदर मिलेगी। उसमें एक ही पेज के दोनों साइड होते हैं। तो इस पेज का ये पहला ओएमआर शीट का ये पहला साइड रहेगा। देखिए ये पहला साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है पृष्ठ 1, यहाँ पे एक साइड 1 है। और यदि आप इसको पलटाएंगे ओएमआर शीट को, तो यहाँ पे आपको ये दूसरा पेज दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा साइड, यानी कि दूसरा साइड। तो बड़े ध्यान से देखना है, जैसे ही आपको पेपर मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखा रहता है पुस्तिका कोड, बुकलेट कोड, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और हमने जो पेपर आपको दिखा रहे हैं उसमें एम लिखा है। यदि आपके केस में यदि एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत ही एग्जाम हॉल में एग्जामिनर से जाना है और अपनी इस कंडीशन, इस क्वेश्चन को बताना है। वो तुरंत आपकी ओएमआर शीट आपकी बुकलेट क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेंज करके देंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश इसमें लिखा भी होता है। देखिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निर्देश लिखा है। परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और ओएमआर उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड एक समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्षा निरीक्षक को सूचित करो और अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका बदलावें। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये निर्देश आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट कोड होता है वो आपका ओएमआर शीट कोड से मिलना चाहिए। सेकंड बात आती है आपकी, देखिए ये टेस्ट बुकलेट नंबर आपका दिया गया है, पेपर नंबर, यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया। अब आप कैंडिडेट का नाम, सपोज दैट मेरा नाम है, कुछ भी लिख लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है ABC और सर ने मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं हम SAAA, कुछ भी लिख दिया हमने, इस तरीके से नाम लिख दिया। तो यहाँ पे नाम आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको फादर नेम, जो भी आपके पिता का नाम जैसा ही एडमिट कार्ड में लिखा है, सपोज दैट XYZ कुछ भी लिखा है, वो आपको इस बॉक्स के अंदर लिख लेना है। और कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें पहले से लिखे होते हैं, वो आप अभी पहले से पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए इसमें सब कुछ लिखा होता है, ये आपके इंस्ट्रक्शन आपके
OMR शीट में भी लिखा रहता है, वो उसे हम पढ़ा देते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए हम चलते हैं OMR शीट में। इस क्वेश्चन, ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर में आपके अलग अलग सेक्शन वाइज, जैसे मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है, वैसे आपका मैथ का सेक्शन, और जो भी आपका तीसरा आपका भाषा का रहेगा, इंग्लिश या हिंदी का, तो वो आपका सेक्शन रहेगा। और क्वेश्चन इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं रहते हैं। अब हम बात करते हैं OMR शीट हमें कैसे सॉल्व करनी है, पहले कैसे फिल करनी है। तो हम चलते हैं OMR शीट के, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज को दिखाते। देखिए ये देखिए हमारा क्या है, OMR शीट का फर्स्ट साइड पे आते हैं। OMR का जो फर्स्ट शीट होते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। यहाँ पे रोल नंबर होता है। रोल नंबर में देखिए, जब से पहले आपने जो यहाँ पे रोल नंबर फिल किया है आपके बुकलेट नंबर पे, वही आपको रोल नंबर इसमें फिल करना है, दूसरा चेंज नहीं करना है। 15 63 201 आपने इसमें भरा है, तो सेम आप यहाँ पे ही भर लेंगे। इसको हम चलिए काले बॉल पेन को ले लेते हैं। 15 263 कुछ भी जो आपने भरा था वो आप देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने यहाँ भरा था 15 63 201, तो आप इसको भर दीजिए। हमने यहाँ भर दिया 15 63 201, यहाँ भरना है आपको, इसको गलत नहीं करना है, काटना नहीं है, अदरवाइज आपके ये रोल नंबर चेक नहीं होगा। बड़ी सावधानी से, जैसे मैंने यहाँ पे ये काटा है, आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं काटना है, बड़े ध्यान से एक बार में ही करेक्ट आंसर रोल नंबर इसमें फिल करना है। देन इसके बाद अगला है आपका, ये इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से पढ़ लेनी है, आपको टाइम इसका दिया जाता है OMR शीट के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, तो आप इसको बड़ी सावधानी सारे इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लेने हैं। देखिए इसमें लिखा है केवल नीले काले बॉल पेन से ही काले गोले स्वीकार किए जाएंगे, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान लगाएं। और देखिए तीसरा स्टेप लिखा है, आपको एक उत्तर के लिए एक ही आंसर लगाना है, दो तरीके के नहीं लगाने। हम सारे अभी आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली करके बताएंगे क्या क्या, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। देखिए किसी उत्तर के लिए एक बार गोले निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य नहीं है, आप चाहें तो उसको सुधार के दोबारा नहीं बदल सकते हैं उत्तर, क्योंकि पेन आपका डिलीट नहीं होता है। अगेन इसमें लिखा है, उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। आपको रफ कार या किसी तरह की काटापीटी आपको उत्तर पुस्तिका में OMR शीट पे नहीं करनी है। अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए और इसमें क्या लिखा रहता है, आपको इस फर्स्ट साइड में रोल नंबर के अलावा कोई भी चीज कहीं नहीं भरनी है। आपको उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर कैसे काला करना है, आपको अपना बुकलेट नंबर कैसे यहाँ फिल करना है, स्टेट की इंफॉर्मेशन कैसे भरनी है, आपका जो पेपर कोड दिया गया है, देखिए आपका जो पेपर कोड लिखा था पेपर ए, या जो आंसर कैसे फिल करना है, आंसर कैसे फिल करना है उसका तरीका यहाँ पे समझाया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 है, तो इस तरीके से इसको काला करना है। ये जस्ट आपके समझने के लिए है। मेन वर्क आपका होता है OMR साइट का सेकंड पेज। देखिए हम आ चुके हैं सेकंड पेज पे। यहाँ पे आपको करेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने वहां पे भरी थी, वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे यहाँ पे आपके देखिए रोल नंबर 1 में 15 63 201 आपका रोल नंबर था। आप इसको हम भर के दिखाते हैं आपको कैसे फिल करना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप गलत हो गया तो आपको फेल होने पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे आप भर लेते हैं 15 63 201, ये हमारा रोल नंबर बॉक्स के अंदर हमें बड़ी सावधानी से भरना है। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 हमें 0 से लेके यहाँ तक 9 तक के अंक हर एक कॉलम के नीचे दिए गए हैं। 1 हमें 1 के नीचे पूरा गोला इसको काला कर देना है, 1 के बाहर हमें काला नहीं करना है, बड़े ध्यान से पूरा चारों तरफ से काला करना है। 5 लिखा हुआ है, तो 5 के नीचे हम आ जाएंगे और 5 को बड़ी सावधानी से इसके अंदर पूरा काला कर देंगे। देन इसके बाद 6 देखते हैं, तो 6 देखिए ये है, तो हम 6 यहाँ पे काला कर देंगे। आपको इसी तरीके से एग्जाम हॉल के अंदर फिल करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। एक एक स्टेप फॉलो करिएगा, यदि एक भी स्टेप आपने गलत कर दिया, और अभी अंत में तक बने रहिएगा, मैं लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा जो सभी वीडियो में नहीं बताते हैं। यदि आपने वो मिस कर दिया तो आप हो सकता है आपको बहुत उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। बेटा तो अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। देखिए 0 है तो 0 के सामने हम 0 को काला कर देंगे, और 1 है तो 1 के सामने हमने इसको काला कर दिया है। मैन आपने खूब आंसर शीट पूरी आंसर टिक भी कर दिए, सब कुछ कर दिए हैं, लेकिन लास्ट में एक बॉक्स ऐसा है जो आपने अगर टिक नहीं किया, आपने उसमें नहीं फिल किया, तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं होगी। अब देखिए अगला लिखा है यहाँ प्रकरण प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आप देखते क्या लिखा है, ये देखिए प्रश्न पुस्तिका क्रमांक सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी ये आपकी होती टेस्ट बुकलेट नंबर 26 70 841, ये आपका लिखा हुआ है, यही आपकी बुकलेट नंबर 26। देखिए 70 841, तो यहाँ पे आप इसको बड़े ध्यान से भर देंगे 26 70 841 841। इसी तरीके से आप इसको एक एक पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से काला कर देना है। तो 26 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से 6 के सामने 6 को काला कर देंगे। पूरे सर्किल को आपको काला करना है, छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। ये देखिए 26, ये देखिए अगर डबल डबल आता है, यहाँ पे अगर 2 है तो 26 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। आपने देखिए मैंने यहाँ पे 7 भरा हुआ था, यहाँ पे 7 था, मैंने 2 को काला कर दिया।
तो आपकी आंसर शीट गलत हो जाएगी, यहाँ कोई चेक नहीं करेगा, आप फेल हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, आपको देखना है जैसे यहाँ पे 7 भरा था, तो आपको यहाँ पे 2 को काला नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ 7 को ही काला करना था। तो इस तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से, तो ये बड़े ध्यान से आपको देखना है, बड़ी सावधानी से इसको भरना है। आपने कितनी अच्छी मेहनत की होगी, कितने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी की होगी, लेकिन ओएमआर शीट को यदि गलत फिल कर दिया है, एक ही अंक यदि आपने गलत कर दिया है, तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं होगी और आपका साल बर्बाद हो जाएगा, फिर आप नवोदय में पास नहीं हो पाएँगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक फिल कर लेनी है, कोई गलतियाँ नहीं करनी है। अभ्यर्थी का नाम जैसे मैंने वहाँ पे भरा था XYZ ABC, पेरेंट्स का नाम जो वहाँ पे मैंने भरा था वही मुझे सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर देना है। स्टेट आपके एग्जाम हॉल के अंदर बताया जाएगा, उसका कोड क्या है, सपोज दैट 23 यहाँ पे 15 या 02 है, यहाँ पे 11 है। तो ये सारे गोले इसी तरीके से आपको यहाँ पे काले कर लेने हैं, हर एक अक्षर के नीचे उसको पूरा कंप्लीटली डार्क कर देना है। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आपके दिए गए हैं 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, 80 क्वेश्चन। अभी लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको 2 एग्जाम्पल बताएंगे और लास्ट का ऑप्शन तो ऐसा है जो यदि आपने मिस कर दिया तो आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे आपको ये गोले काले करने हैं। आपको यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बड़े ध्यान से जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये मान लीजिए सपोज दैट ये भिन्न आकृति ओड मैन आउट, आपका खंड आ चुका है सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, ओड मैन आउट आपको इसमें फिल करना है। इसमें 4 आकृतियों में से इसमें भिन्न कौन सी आकृति है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का। तो कैसे फिल करना है आपको देख लेना बड़ी सावधानी से। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, इसके 4 ऑप्शन A B C D दिए गए, डी को हमें पूरा इस तरीके से डार्क कर देना है, इस तरीके से पूरा डार्क करना है पूरे गोले को बड़ी सावधानी से काले पेन से। अब हम देखते हैं गलत तरीका बिल्कुल भी नहीं आपको अप्लाई करना है, जैसा कि आपको दूसरे एग्जांपल से हम बता रहे हैं। दूसरे एग्जांपल जैसे ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर इन 4 में से भिन्न आकृति कौन सी, हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर 2 यदि आप टिक कर रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप 2 को टिक करने के लिए आप यहाँ पे एक बिंदु रख देते हैं 2 का ए करने के लिए, तो ये गलत प्रोसेस हो जाएगी। या पहले आपको ऐसा नहीं करना है कि सी करने के बाद आप इसको काट दें इस तरीके से और फिर ए को काला करें, तो बिल्कुल भी ये कॉपी चेक नहीं होगी, ये आंसर आपका चेक नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रोसेस आपकी गलत मानी जाएगी। आपको किसी भी ऑप्शन को, मान लीजिए 3 का आपका ऑप्शन डी है, तो आप सोचते हैं इसको डिलीट कर दें, मिटा दें, यदि इसको क्रॉस कर दें और 2 या 3 आंसर ऐसे क्लिक कर दें, तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टूडेंट, हम आपको बता दें नवोदय विद्यालय किसी तरह की तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने के लिए और आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम अपने चैनल पर लगातार प्रिपरेशन कराते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यदि अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अंतिम में ऐसा एक बिंदु बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले नीचे देखिए आपका लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड और सिग्नेचर ऑफ द इन्विलेजर। जनरली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पढ़ते नहीं है और यहाँ पे अपने साइन कर देते हैं। सपोज दैट मेरा नाम XYZ है, तो मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे XYZ और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से साइन कर देता हूँ। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी गलत है। यहाँ पे बड़े ध्यान से आपको देखना है, जो आपको जनरली कोई नहीं बताता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या दिया रहता है, देखिए यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होने, यानी कि जो एग्जाम हॉल के अंदर आपके टीचर होते हैं ये उनके साइन होंगे। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है। यहाँ पे आपका रनिंग हैंड पे साइन होना है, कैंडिडेट देखिए लिखा है कैंडिडेट। रनिंग हैंड साइन क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे पूरा XYZ ऐसा नाम नहीं लिखना है, ये गलत है, ये आपको नाम नहीं लिखना है। जो भी आपके रनिंग साइन है, सपोज दैट इस तरीके से आप साइन करते हैं, तो ये आपके करेक्ट साइन यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको कर देने हैं। इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं करना है। और आपको एग्जाम हॉल में अंतिम टाइम तक, जब तक इन्विजिलेटर आपकी सीट पे नहीं आ जाते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर यहाँ पे सील लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेट और स्टेट वगैरह की सील लगाकर यहाँ कंप्लीट करेंगे प्रोसेस। यही पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। होपफुली आपको समझ में आया होगा बेटा। बड़े शाम से आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेस नवोदय विद्यालय एग्जाम 2025 के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।